अरे मोदी जी कितना वक्त लग जाएगा? मैं कब से खड़ा हुआ हूँ, कितनी देर में आप हमें दूध दोगे? काफी देर से खड़ा हुआ हूँ मैं। अखिलेश भी मेरे साथ आया हुआ है। 2 किलोमीटर दूर से हम आपकी भैंस का दूध लेने के लिए आते हैं, क्योंकि आप दूध को प्योर देते हैं, बिल्कुल पानी की कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं दूध में, क्योंकि हमारे सामने ही आप भैंस का दूध निकालते हैं। राहुल, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फंसा लो, इस पूरे गांव में मुझसे अच्छा भैंस का दूध प्योर कोई दे ही नहीं सकता। देखो, मैं तुम्हारे सामने ही भैंस से दूध निकाल रहा हूँ और मैं तुम्हारे सामने ही इस बाल्टी में से दूध नाप के दूंगा तुम्हें। पानी की दूध में मिलावट का कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने होता है। अरे लालू इंस्पेक्टर जी, आप कैसे आए? कोई बात हो गई, कोई दिक्कत हो गई? बताओ क्या बात है। क्या हुआ मोदी जी, हम नहीं आ सकते आपके घर पर? लेकिन लालू इंस्पेक्टर जी, कोई तो वजह होगी यहाँ आने की, बताओ। अरे मोदी जी, लालू इंस्पेक्टर जी को मैं अपने साथ में लाया हूँ। असल में इन्हें खीर बनाना है और खीर बनाने के लिए इन्हें प्योर दूध चाहिए था, तो मैंने इनसे कहा कि प्योर भैंस का दूध तो मोदी जी के ही पास मिलेगा, नहीं तो अपने गाँव में कोई भी भैंस का प्योर दूध नहीं बेचता है, सब मिलावट करते हैं पानी की बहुत ज्यादा। क्योंकि ये लालू सर जी कल मेरे घर पर आए थे और मैंने ही आपकी भैंस के दूध की खीर बनाई थी। जब मैंने एक प्याली खीर खाने के लिए इन्हें दी तो ये उंगलियां चाटते रह गए। योगी जी, ये बताओ, उंगलियां चाटूंगा नहीं, इतनी बढ़िया खीर थी। मोदी जी, क्या बताऊं, मैं कुछ बता नहीं सकता। फिर मैंने योगी जी से पूछा, इतनी अच्छी बढ़िया खीर बनी कैसे? तो इन्होंने कहा, ये मोदी जी की भैंस के दूध का कमाल है, प्योर दूध देते हैं मोदी जी। मैंने इनसे कहा 1 लीटर दूध तो मुझे भी चाहिए। अब मैं इनके साथ 1 लीटर भैंस का दूध लेने के लिए आया हूँ। माफ करना लालू जी, आज तो आपको भैंस का दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे इस भैंस के दूध को 2 दिन के लिए अखिलेश और राहुल ने बुक कर लिया है। 2 दिन का सारा दूध ये अखिलेश ही ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी, आधा लीटर भी दूध नहीं मिल पाएगा। अखिलेश, इतने ज्यादा दूध का तुम क्या करोगे? तुम आधा लीटर दूध कम ले लेना, आज मुझे आधा लीटर दूध ले लेने दो। नहीं लालू इंस्पेक्टर जी, आप 2 दिन बाद दूध ले लेना, मैं तो आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं तो मोदी जी से कम दूध नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे सारे के सारे दूध की रसमलाई बनवाना है। भंडारा करवा रहा हूँ, सबको 1-1 रसमलाई खिलाऊंगा। अरे आ जाओ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। बीच रोड पे मेरा ठेला रुक गया, ठेले के ऊपर मेरी कार है, आ जाओ मेरे ठेले में धक्का लगवा दो। अरे इंस्पेक्टर, योगी जी आ गए, ये धक्का लगवा देंगे। योगी जी, धक्का लगवा दो। पहले ये बताओ, ये क्या करे फिर रहे हो? ठेले के ऊपर तुम अपनी पूरी कार रखे फिर रहे हो, और कार के पहिए ये कहाँ गए ये सब तुम्हारे? जब इतना वजन खींच नहीं पाते हो तो एक आध मजदूर करके लाते जो धक्का लगवाता तुम्हारा। अब तुमने बीच रोड पे अपना ठेला रोक दिया, तुम्हारी कार का तो चालान काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी, कार का चालान क्यों काटोगे? कार तो मेरे ठेले के ऊपर है, ठेले का चालान कटता नहीं है। कोई मैं कार थोड़ी चला रहा हूँ, ठेला चला रहा हूँ। ज्यादा बातें मत बताओ, ये बताओ कार में धक्का लगाना है या ठेले में? क्योंकि ठेला तो तुम्हारा नीचे दबा पड़ा है। बताओ धक्का किस चीज में लगाऊं, ठेले में या कार में? अरे जब ठेला नीचे दबा पड़ा है तो कार में धक्का लगाओ, कार में लगा दो धक्का। अब हुई ना हुई बात, जब तुम रोड पर धक्का कार में लगाने को कह रहे हो तो कार का चालान तो काटूंगा ही काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी, आप ऐसी बातें बताते रहोगे, देखो रोड पे कितनी तगड़ी जाम लग गई, लगता है तुम धक्का नहीं लगाओगे। अरे अखिलेश आ गए, अखिलेश तुम धक्का लगा दो। अरे मोदी जी, ये अपनी कार का तुमने क्या हाल कर लिया? ये तो वही कार है जिसमें अपना घूमा करते थे, इसके पहिए ये कहाँ गए सब? और तुम पैसे बहुत बचाते हो, अकेले इतनी भारी कार को ठेले पे अकेले ला रहे हो। एक मजदूर को तो ले आते जो धक्का लगाता रहता। अरे अखिलेश, कितने मजदूर को दिहाड़ी पे रखूं ये बताओ तुम? अरे कितने मजदूर को दिहाड़ी पे रखूं? और मजदूर तुम्हारे कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? अरे अखिलेश, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी इस कार के चलते चलते 4 पहिए निकल के भाग गए। कार वहीं की वहीं पर गिर गई, एक भी पहिया नहीं मिला। 4 मजदूर मैंने लगाए हैं, वो मजदूर चारों दिशाओं में उन पहियों को ढूंढ रहे हैं, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में। अभी तक तो एक भी पहिया मिला नहीं है इस कार का। एक तो मेरा इतना नुकसान हो गया, ऊपर से ये योगी सर जी चालान काटने को कह रहे हैं। अरे मोदी जी, अब तुमने पूरी बात बताई, तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारे चारों के चारों पहिए खो गए। अब तुम्हारा चालान मैं नहीं काटूंगा और धक्का भी लगवा देता हूँ तुम्हारी कार में। मोदी जी, ऑटो रिक्शा को हल्के हल्के चलाओ, हल्के हल्के चलाओ। एक तो आपने मुझे अपने ऑटो रिक्शा के ऊपर बैठा दिया है। अरे मैं अकेला ऊपर बैठा होता कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ मेरे घर का टेलीविजन यानी कि टीवी है, जिसे मैं सही कराने के लिए शहर ले जा रहा हूँ जो खराब हो गया है। इसीलिए ऑटो रिक्शा को हल्के हल्के चलाओ, नहीं तो मेरा टेलीविजन टूट जाएगा। देखो अखिलेश, पहले मेरी एक बात साफ साफ सुनो, तुम गांव से शहर जाने के लिए अपने आप का ही भाड़ा दे रहे हो, टीवी का भाड़ा नहीं दे रहे हो मुझे। तो तुम्हारा टीवी टूटे या सही रहे मुझे कोई चिंता नहीं है, ऑटो रिक्शा को तो मैं इसी तरीके से चलाऊंगा।
अपनी टीवी की रक्षा अपने आप करो। मोदी जी इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं देती, मुझे बहुत बुरा लगा आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे अखिलेश बेचारे का एक तो टेलीविजन खराब है, वो इसे रिपेयर कराने के लिए गांव से शहर ले जा रहा है, और आप कह रहे हो कि टीवी टूटे या नहीं टूटे मुझे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई अगर ऑटो रिक्शा को थोड़ा हल्का चला लोगे तो क्या हो जाएगा, हम तो तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तुमने हमें ऑटो रिक्शा की छत के ऊपर बैठा दिया है, अपने ऑटो रिक्शा को ओवरलोड करके चल रहे हो। मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, आप अपने ऑटो रिक्शा में इतनी ज्यादा सवारी बैठा क्यों लेती हो? अगर आज के बाद इतनी सवारी आप अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लोगे, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा शहर। और आप अपने ऑटो रिक्शा की स्पीड को कम क्यों कर रहे हो? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई योगी जी? सामने देखो राहुल शहर जाने के लिए खड़ा हुआ है, इसे बैठा लेता हूँ अपने ऑटो रिक्शा में। एक सवारी की जगह है अभी ऊपर, एक सवारी ऊपर और बैठ सकती है। अरे मोदी जी आज तो आपका ऑटो रिक्शा ओवरलोड है, मैं कहाँ पर बैठूंगा? राहुल मैं तो तुम्हें बैठा लूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम मेरे ऑटो रिक्शा पे रेगुलर जाती हो शहर, तो तुम्हें तो सबसे पहले ले जाऊंगा मैं। अखिलेश अपनी टीवी को जरा अपने पैरों के ऊपर रखो, और टीवी की जो जगह खाली होगी राहुल तुम वहां जाकर बैठ जाओ। मोदी जी ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अखिलेश बेचारा अपने पैरों के ऊपर अपने इस टेलीविजन को कैसे रोक पाएगा? एक तो आप इतनी तेज ऑटो रिक्शा चला रहे हो, झटके में उसके हाथ से ये टीवी छूट कर गिर गई रोड पर तो फूट जाएगी। मोदी जी एक बात बताओ, पहले से आपका ऑटो रिक्शा इतना ओवरलोड है और एक सवारी और बैठा रहे हो, अगर आप एक सवारी और बैठाओगे तो हम सब लोग एक साथ उतर जाएंगे। चलो राहुल कोई बात नहीं, पीछे केजरीवाल जी का ऑटो रिक्शा बिल्कुल खाली आ रहा है, उसी पर बैठ के आ जाना। ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रिक्शा मुझसे क्यों चलवा रहे हो? अरे आपका ये रिक्शा है, हम सब लोग तो यात्री हैं, आप तो आराम से रिक्शे की सीट पर बैठी हो और मुझसे रिक्शा चलवा रहे हो। केजरीवाल जी अगर थोड़ी दूर के लिए रिक्शा चलवा दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरा रिक्शा ओवरलोड है, अब मैं अकेले रिक्शे को चला नहीं पा रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है रिक्शे को चलाने में। असल में वैसे रिक्शे में इतना वजन नहीं होता, रिक्शे में राहुल तो बैठा ही बैठा है, राहुल ने अपने 2 बैग और बहुत सारे कच्चे आम रख रखे हैं, इसी की वजह से रिक्शे में ज्यादा वजन हो गया। क्यों राहुल तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? जब मोदी जी मैं गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए जा रहा हूँ तो सामान तो मेरा ज्यादा होगा ही। अब मेरे 2 बैगों में कपड़े हैं और ये गांव से थोड़े कच्चे आम खरीद कर ले जा रहा हूँ, इसका अचार बनवाऊंगा। अरे मोदी जी वो देखो सामने लालू इंस्पेक्टर जी आ रहे हैं, उनसे तो कोई खतरा नहीं है तुम्हें। राहुल ये तो रिक्शे के सामने ही आते जा रहे हैं, फिलहाल तो मुझे कोई खतरा लग नहीं रहा है, अब सामने आए देखो क्या बोलेंगे अपनों से। मोदी जी थम जाओ, अपने रिक्शे को यहीं पे रोक लो। बोलो लालू इंस्पेक्टर जी क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई आपको? मोदी जी मुझसे कह रहे हो क्या दिक्कत हो गई? आपने अपने रिक्शा पर 4 सवारी लाद रखी है, सवारी रिक्शे पर बैठी हो तो अलग बात है, रिक्शे के पीछे तक सवारी लटकी हुई है, इसीलिए मुझे तुम्हारे ओवरलोड रिक्शे का चालान काटना पड़ेगा। लालू जी आपको गलतफहमी हो गई, मेरे रिक्शे पर 3 सवारी है, केजरीवाल जी, योगी जी, राहुल, पीछे तो कोई सवारी नहीं है। मोदी जी आप सही से देख नहीं पा रहे हो, वो देखो आपके रिक्शे के पीछे अखिलेश भी लटका हुआ है, अखिलेश को ही देखकर तो लालू जी कह रहे हैं कि सवारी पीछे तक लटकी हुई है। अरे अखिलेश मैंने तो तुम्हें अपने रिक्शे पे बैठाने से मना कर दिया था, मैंने कहा था मेरा रिक्शा ओवरलोड हो गया, तुम पीछे लटक आए, तभी तो मैं कह रहा हूँ रिक्शा खींचना क्यों मुश्किल हो रहा है, पीछे तुम लटके हुए थे, वजन तभी तो ज्यादा हो गया। ये बताओ मोदी जी आपने योगी जी, राहुल, केजरीवाल जी को रिक्शे पर बैठा लिया, मुझे बैठाने से मना कर दिया, तो मैंने भी सोचा रिक्शे पर जाऊंगा तो मैं जरूर, इसीलिए आपने जैसे रिक्शा चलाना शुरू किया मैं चुपके से पीछे लटक गया। लेकिन अखिलेश तुमने बड़ा दिक्कत कर दी, तुम तो पीछे चुपके से लटक गए। अब लालू इंस्पेक्टर जी तो यही समझेंगे कि मैं अपने रिक्शे पर पीछे लटका कर सवारी ले जाता हूँ और मेरी रिक्शे का चालान काट देंगे। रिक्शे का चालान तो कटेगा ही कटेगा मोदी जी, क्योंकि रिक्शा ओवरलोड है। योगी जी, लालू जी, अखिलेश, केजरीवाल, नीतीश कुमार जी, सब लोग इकट्ठे होकर कैसे आए हो ये साइकिल लेकर? बताओ क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? बताओ मुझे तो बताओ। मोदी इंस्पेक्टर जी पूरी बात बताता हूँ, शुरू से सुनो। मैं, लालू जी, अखिलेश, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी शहर में सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए जा रहे थे, रास्ते में बस नहीं मिली तो हम पैदल ही जाने लगे। अब थोड़ी दूर चलने के बाद देखा हमने सुनसान रास्ता आया, वहां पर ये साइकिल पड़ी हुई थी। अब साइकिल को झपट कर एकदम अखिलेश ने उठा लिया। अब ये कह रहा है साइकिल मैं लूंगा, जबकि लालू जी कह रहे हैं मेरे घर पर कोई साइकिल नहीं है तो इस साइकिल को मैं रखूंगा। केजरीवाल भी साइकिल को मांग रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी साइकिल को मांग रहे हैं। अब साइकिल लेकर मांगने वाले 5 लोग हैं, बताओ क्या करा जाए? लेकिन योगी जी ये 4 ही लोग तो हैं मांगने वाले, लालू जी, अखिलेश, केजरीवाल, नीतीश कुमार जी,
पांचवा कौन है? अरे मोदी जी, पांचवा मैं हूँ। मैं भी तो इस साइकिल को मांग रहा हूँ। मैं भी तो इन लोगों के साथी में था। मोदी सर जी, इन लोगों ने ये अच्छा काम किया, यहाँ पर ये साइकिल ले आए आपसी झगड़े में। अब अगर ये किसी की साइकिल होगी, कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए आएगा गुमशुदा साइकिल की, तो अपने पास एडवांस में तो रहेगी। इन लोगों को भगा दो, इस साइकिल को जमा कर दो यहीं पे। बात तो राहुल तुम ठीक कह रहे हो। किसी की अगर साइकिल ये गुम हुई होगी तो वो रिपोर्ट लिखवाने जरूर आएगा गुमनामी की साइकिल की, और ये साइकिल अपने पास एडवांस में आ गई। मैं कह रहा था योगी जी, इस साइकिल को लेके पुलिस थाने में मत जाओ। एक दिन साइकिल मैं चला लूं, और एक दिन अखिलेश, एक दिन केजरीवाल, एक दिन नीतीश कुमार जी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये थाने में साइकिल आ गई, अब ये लोग यहीं पे रख लेंगे। अपनों को अब क्या मिलेगा? तो मोदी इंस्पेक्टर जी, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अरे ये साइकिल तो हम बंटवारे के लिए लाए थे, हमें मिली थी। अब हम क्या करेंगे? देखो अखिलेश, अगर ये जिसकी भी साइकिल होगी वो अगर लेने के लिए आएगा तो तुम पांचों लोगों को उससे इनाम दिलवाएंगे। और वैसी सर जी, अगर कोई लेने के लिए नहीं आया, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई गुमशुदगी की, फिर क्या करोगे? तो ये साइकिल हम तुम लोगों को दे देंगे। तुम इस साइकिल को हमारे पास लाई क्यों, ये बताओ। अब 1 महीने तक तो ये साइकिल हमारे पास ही जमा रहेगी। क्या पता 1 महीने में कोई इस साइकिल की तलाश में आ जाए। अच्छे खासे फिल्म देखने के लिए जा रहे थे, इससे तो इस साइकिल को उठाते ही नहीं। क्या फायदा हुआ, फिल्म भी निकल गई। राहुल, लालू जी, सुबह से आकर तुम कैसे बैठे हुए हो? बताओ क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई? अरे क्या बताओ मोदी इंस्पेक्टर जी, मैंने और लालू जी ने मिलके एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उस मोटरसाइकिल की जब मुझे जरूरत होती थी मैं ले जाता था, और लालू जी को कहीं जाने की जरूरत होती थी तो लालू जी ले जाते थे। लेकिन कल हम दोनों एक साथ उस मोटरसाइकिल को लेकर अपने गांव में जो मेला लगा हुआ है वहां पर गए। हमने मोटरसाइकिल को मेले के बाहर खड़ा कर दिया और अंदर मेला जाकर घूमने लगे। लेकिन जब मेला घूमने के बाद हम मोटरसाइकिल के पास आए, मोटरसाइकिल थी नहीं वहीं पर। अब हमारी मोटरसाइकिल कहां पर चली गई, आप ही ढूंढ कर बताओ। लेकिन राहुल, तुमने जो मोटरसाइकिल मेले के बाहर खड़ी की थी तो मोटरसाइकिल में लॉक नहीं लगाया था? मोटरसाइकिल में लॉक तो लगाया था मोदी सर जी, लेकिन पता नहीं फिर भी मोटरसाइकिल कहां पर चली गई। आप हमारी मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लो। हमारी मोटरसाइकिल गुमशुदा हो गई। अरे भाई, गुमशुदा हो गई तुम्हारी मोटरसाइकिल या कोई ले गया? पहले ये बताओ तुम्हारी मोटरसाइकिल का रंग कैसा था? काला रंग था मोदी सर जी। लाल रंग था मोदी सर जी। अरे राहुल, लालू जी, तुम अपनी मोटरसाइकिल का रंग अलग अलग कैसे बता रहे हो? राहुल तुम काला बता रहे हो, लालू जी तुम लाल बता रहे हो, ये क्या चक्कर है? तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल का रंग भी पता नहीं है? अरे दोनों लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें अपनी मोटरसाइकिल का रंग तक पता नहीं है। एक लाल बता रहा है, एक काला बता रहा है। अरे नहीं होगी सर जी, हम दोनों लोग रंग को बिल्कुल सही बता रहे हैं। मोटरसाइकिल का आगे का रंग काला है और पीछे का रंग लाल है। मोटरसाइकिल काली और लाल दोनों रंग की है। और राहुल, तुम्हारी मोटरसाइकिल का कद कितना है? कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है तुम्हारी मोटरसाइकिल? अरे मोदी सर जी, ये भी हम याद रख के रखेंगे। अरे मोटरसाइकिल का जितना लंबाई ऊंचाई होती है उतनी ही है। अरे मोदी सर जी, इन्हें तो अपनी मोटरसाइकिल की लंबाई ऊंचाई पता नहीं है। लगता है ये मोटरसाइकिल इनकी है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मोटरसाइकिल की आंखें कैसी थी? मेरा मतलब हेडलाइट का रंग कैसा था? अरे आंखें, कद, क्या बात कर रहे हो? क्या इंसान की पहचान पूछ रहे हो या किसी मोटरसाइकिल की? अरे मोदी सर जी, अपनों को मेले के बाहर ये 2 मोटरसाइकिल मिली थी कल। कहीं इनमें से तो इनकी मोटरसाइकिल नहीं है? राहुल, जरा पीछे मुड़ के देखना, इनमें से तो कोई मोटरसाइकिल नहीं है तुम्हारी। कल ये हमें मेले के बाहर आवारा खड़ी हुई मिली थी, हमें नहीं यहीं पे ले आए थे। अरे अखिलेश सर जी, आप तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो योगी जी के बराबर में मोटरसाइकिल है, यही तो हमारी मोटरसाइकिल है। यही हमारी मोटरसाइकिल है। आप कब ले आए यहाँ पर? हमने पीछे मुड़ के मोटरसाइकिल को देखा ही नहीं। लालू जी, अपनी मोटरसाइकिल मिल गई। ऐसे कैसे राहुल तुम्हारी मोटरसाइकिल मिल गई? अखिलेश, इनकी मोटरसाइकिल का चालान काटो। अरे कल तुम अपनी मोटरसाइकिल को बीच रोड पर खड़ी करके मेला घूमने के लिए चले गए और रोड पर जाम लग गया, इसीलिए इस मोटरसाइकिल को हम उठाकर यहाँ पर ले आए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।